च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम पि जानई सोचा जंग छेयम तंग समायरे आश्रय। हमारे पास औदारिक शरीर है। जैन वाङ्मय में 5 शरीर बतलाए गए हैं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कारमण। औदारिक शरीर सामान्यतया मनुष्यों के होता है और तिर्यंच गति वाले प्राणियों के होता है। देव गति और नरक गति में औदारिक शरीर हो ही नहीं सकता। वैक्रिय शरीर यह मुख्यतया देवों के होता है, नारकीय जीवों के होता है। क्वचित क्वचित कहीं किसी मनुष्य के पास भी एक स्वल्पकालिक हो सकता है। तिर्यंच गति वाले के पास भी, प्राणी के पास क्वचित कहीं कुछ हो सकता है, कहीं कहीं। मेनली ये 2 भाग हो जाते हैं कि मनुष्यों और तिर्यंचों के शरीर को औदारिक और देवों और नारकीय जीवों के शरीर को वैक्रिय कहा जाता है। थोड़ा सा औदारिक तो देवों और नारकीय जीवों में होता ही नहीं है, पर वैक्रिय शरीर क्वचित मनुष्यों और तिर्यंचों में हो सकता है। आहारक शरीर भी होता है तो किसी किसी मनुष्य के पास ही होता है। हर किसी मनुष्य के पास नहीं। कोई साधु, कोई विशिष्ट साधु है और कोई आहारक लब्धि और थोड़े से काल के लिए क्वचित कदाचित आहारक शरीर का उपयोग होता है। और इतना महत्वपूर्ण एक प्रयोग है, चमत्कारिक सा प्रयोग है। कैसे अपने शरीर से एक पुतला सा निकाला जाता है, कहाँ दूर जाकर वह प्रश्न का उत्तर लेकर आता है, ज्ञानी से प्रश्न का उत्तर लेकर आता है और इतना जल्दी यह संभवतः काम संपन्न हो जाता है कि एक विशिष्ट प्रयोग है। तैजस और कारमण शरीर, ये 2 ऐसे शरीर हैं जो प्रत्येक संसारी प्राणी यानी संसारी प्राणियों में ये तैजस और कारमण शरीर साथ में रहते हैं। इतने साथ में रहते हैं कि एक जीवन की समाप्ति के बाद दूसरे स्थान पर आत्मा को जाना है तो बीच में अंतराल गति में भी तैजस और कारमण शरीर साथ में चले जाते हैं। कोई पूछे साथ में क्या जाएगा, तो तेजस और कारमण शरीर साथ में जाएंगे। तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? धन नहीं जाएगा, परिवार नहीं जाएगा, भले वे नहीं जाएं, ये 2 चीजें तो साथ में जाने वाली है जब तक मोक्ष की बात न हो। तो तेजस और कारमण तो अगले जन्म में भी हमारे साथ यहाँ से चले जाते हैं। तो ये 5 शरीर जैन वाङ्मय में बताए गए हैं। हमारे पास जो यह स्थूल शरीर है, यह औदारिक शरीर है। इस शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, जिन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहा जाता है। श्रोत्र,
चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। तो श्रोत्र यानी यह कान की जो इंद्रिय है, यह ज्ञान का एक अच्छा माध्यम बनती है। हम कितना सुनते हैं, प्रवचन भी इन कानों से सुनते हैं और भी बातचीत में, और कई बार रिकॉर्डिंग की हुई भाषा, ये हम कर्णेंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय कान के द्वारा सुनते हैं। और सुनने से हमें विविध जानकारियां मिल जाती हैं। विद्यालय में अध्यापक, प्रोफेसर आदि पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, तो विद्यार्थी कान से सुनते हैं। साथ में कुछ देखने की व्यवस्था भी हो सकती है। तो सुन सुनकर कितना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कोई जिज्ञासा है, किसी जानकार से पूछेंगे, वह फिर बोलेगा, तो कान से सुनकर हम समाधान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कान का अपना महत्व है। सुने तब कोई वक्ता हो तो, वक्ता ही नहीं तो किसको सुनेंगे। तो वक्ता और श्रोता की जोड़ी होती है। अच्छा वक्ता हो और अच्छा श्रोता हो तो ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है। दोनों में एक में भी कमी है तो यह जोड़ी सक्षम नहीं रहती। वक्ता बहुत बढ़िया है, अच्छा बोल रहा है, पर श्रोता कोई है ही नहीं, तो वक्ता बोलते रहो। श्रोता लोग सामने बैठे तो हैं, पर कोई नींद ले रहा है, कोई बातों में लगे हुए हैं, कोई अपने और काम में लगे हुए हैं। तो वक्ता के शब्द निकल रहे हैं, पर श्रोता सम्यक्तया ग्रहण नहीं कर पाता है। वक्ता बोले और श्रोता ध्यान से सुने, वक्ता भी अच्छा बोले, श्रोता ध्यान से सुने, तो यह ज्ञान का आदान उधर प्रदान और आदान हो सकता है। तो कर्णेंद्रिय की सार्थकता तब होती है कोई बोलने वाला मिले, तब कर्णेंद्रिय का उपयोग अच्छा हो सकता है। वक्ता, अब जैसे हमारे संत लोग हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, प्रवचन करते हैं। मैंने तो आचार्य श्री तुलसी के भी दर्शन किए हैं, देखा है, उनके सान्निध्य को भी साधा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के भी सान्निध्य में रहने का मौका मिला है। तो उनके प्रवचन होते थे, और भी हमारे मुनियों साधियों आदि के प्रवचन होते हैं। तो आचार्य श्री तुलसी प्रवचन देते। उस जमाने में, पुराने जमाने में, ये टीवी के, ये वीडियो के, ये इतने साधन नहीं थे। बस माइक तो फिर भी वो भी बाद में शुरू हुआ। पहले तो बिना माइक प्रवचन, जब कोलकाता पधारे थे तब गुरुदेव तुलसी संभवतः माइक में नहीं बोलते थे। विक्रम संवत 2016 की बात है। तो पहले न माइक था, न वीडियो था, न उस जमाने के प्रवचन होते थे। तो गुरुदेव तुलसी को श्रम भी ज़्यादा पड़ता होगा, बोलने में ज़्यादा परिषद है तो जोर से बोलना पड़े। तो वे प्रवचन करते। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के आचार्य काल में तो कुछ सुविधाएं हो चुकी थी, माइक और कुछ सुविधाएं थी। तो प्रवचन करने वाला मन से करे, अच्छे ढंग से करे, खुद ज्ञानी हो, कुछ अध्ययनशील हो, ज्ञानी हो, और प्रवचन देने को एक अपना कार्य समझे,
एक तो बिना मन की बोलना पड़ता है, लोग हैं तो थोड़ा बोलना पड़ेगा। एक मन से आदमी बोले, मन से काम करना और बिना मन काम करना, इनमें थोड़ा अंतर पड़ सकता है। एक जगह है, संभवतः तत्वार्थ सूत्र के कुछ श्लोकों में कहा गया है, एक श्लोक है, श्रम मैविचिन्त्यात्म गतम तस्मात् श्रेयः सदोपदेष्टव्यम आत्मानं च परम च हि हितोपदेष्टानुगृह्णाति। कि श्रम की परवाह किए बिना उपदेश देना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए। उपदेश देने वाला, हितोपदेश देने वाला अपने पर भी अनुग्रह करता है और दूसरे श्रोताओं पर भी अनुग्रह हो जाता है। इसलिए बोलना चाहिए, यानी जिन पर जिम्मेवारी है उन्हें बोलना चाहिए। और बोलना है, निर्धारित समय है, तो हमारे साधु साध्वियाँ हैं, समणियाँ हैं, भी टाइम निर्धारित है, तो जहाँ तक हो सके टाइमली कार्यक्रम व्याख्यान शुरू कर देना चाहिए। यह नहीं देखना लोग 5 है 10 है, बस टाइमली काम शुरू कर दो। लोग 5 है तो 5 में ही कर दो, 3 है तो 3 में कर दो। जो हमारी विधि व्यवस्था है उसके हिसाब से व्यवस्था है। टाइम हो गया, व्याख्यान शुरू कर दो। और हो सके तो टाइमली पूरा कर दो। हालांकि पूरा करना तो फिर भी कभी लेट हो जाए, कुछ कम से कम जल्दी तो पूरा मत करो। कि टाइम 10:30 तक का है, 9 से 10:30 तक का अगर टाइम है तो टाइम से पहले तो पूरा मत करो। थोड़ा और विलंब हो जाए तो हो जाए, स्थितियाँ है, पर शुरू करने में न तो जल्दी करो न विशेष देरी करो, टाइमली करो। पूरा करने में जल्दी मत करो, कुछ देरी स्थिति से हो जाए तो हो जाए। टाइमली काम होता है तो थोड़ी व्यवस्थित स्थिति रह सकती है। तो श्रम की परवाह किए बिना प्रवचन करना चाहिए। अब प्रवचन देने वाला, बोलने वाला तैयारी के साथ आता है, तैयारी पूर्वक बोलता है, उसका बोलना अच्छा हो सकता है। हालांकि कईयों के इतना अभ्यास हो जाए, अभ्यस्त हो जाए कि बिना विशेष तैयारी किए बोलना शुरू कर देते हैं। तो टाइम मिलता हो और अनुकूलता हो तो तैयारी करके बोलना संभवतः ज़्यादा अच्छा है। कोई और नई बात पढ़ने में आ जाए, उसको और काम में ले लें। उपासक भी जाते हैं तो तैयारी के साथ बोलते हैं तो व्याख्यान भाषण और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। नई चीज़ें, एक बात 10 साल पहले बोली थी वही बात आज बोल रहे हैं, ठीक है, कोई वो भी काम चल रहा है, पर 10 सालों में तो और ज्ञान बढ़ जाए और सामग्री इकट्ठी हो जाए तो 10 साल पहले जिस क्षेत्र में गए थे वापस उसी क्षेत्र में जाना पड़ा तो उनको लगे भाई इस बार तो नई बात बता रहे हैं, कुछ विशेष सामग्री लग रही है। तो विकास होता रहे। उपासक श्रेणी में उपासक उपासिकाएं हैं जिनका बोलने का प्रयूषण जैसे अवसरों पर काम पड़ता है, तो नव्यता भव्यता आती रहे। हालांकि साधु साधियों का तो और भी, जिनका ज़्यादा काम पड़ता है, टाइम मिलता हो तो आगम आदि और पढ़ते रहें तो नए तथ्य, नई चीज़ें व्याख्यान की सामग्री के रूप में उपलब्ध हो सकती हैं। तो वक्ता अच्छे ढंग से बोले और श्रोता अच्छे ढंग से सुने। अब श्रोता भी एक समीक्षात्मक बुद्धि से सुने। एक तो जो बोला सुन लिया, जो बोला ठीक है सुन लिया, अच्छा है, पर समीक्षात्मक बुद्धि से सुने कि यह बात ऐसे कैसे आई, यह बात ऐसे कैसे आई। थोड़ी तर्क जिज्ञासा हो कि यह बात तो ठीक नहीं लग रही है,
इतिहास के ग्रंथ से कुछ मेल नहीं खाती लग रही है या सिद्धांत के अनुकूल नहीं लग रही है, तो यह समीक्षा भी करें कि व्याख्यान एकदम ठीक है या कहीं कोई और परिष्कार की अपेक्षा है। तो वक्ता को कभी अच्छा श्रोता सुझाव भी दे सकता है कि प्रवचनकार महोदय, यह बात आपने कही, इसमें मेरी जिज्ञासा है, यह बात सही है, उसमें संशोधन की अपेक्षा है। तो श्रोता भी समीक्षात्मक बुद्धि से सुनने वाला मिले तो वो श्रोता कभी वक्ता को भी और सोचने के लिए बाध्य कर दे कि मैंने जो कहा वो चिंतन मांगता है, यह बात सही है या नहीं। यह श्रोता की विशेषता कि केवल सुनना ही नहीं, साथ में समीक्षा भी यथोचित करना। और जो आदमी सुनता है, प्रवचन सुनने से भी कई लाभ हो सकते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं प्रवचन कार्यक्रम में, हो सकता है आपसे ज़्यादा लोग बाहर कहीं सुन रहे होंगे। आजकल यूट्यूब जैसी सुविधाएं जो भी हैं कि बाहर बैठे बैठे कहाँ देश विदेश पता नहीं, अभी भी मेरी आवाज़ कई सुन रहे हो सकते हैं, देख रहे भी हो सकते हैं। तो आप लोग मेरे सामने, दूसरे तो मुझे दूर से देख रहे हो सकते हैं, पर मैं तो आपको देख रहा हूँ। मैं उनको यदि सुन रहे हैं भी तो मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, दूर दराज से सुन रहे हों, देख रहे हों, मैं तो आपको फिर भी देख रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुख वस्त्रिका लगी हुई संभवतः सामायिक होंगी बहुतों के, तो सुनने के समय, प्रवचन के समय सामायिक साथ में है तो डबल लाभ है। सुनने का लाभ, साथ में सामायिक सावध्य योग प्रत्याख्यान का भी लाभ हो रहा है। तो प्रवचन सुनते समय सामायिक होती है तो वह सामायिक का और लाभ, एक्स्ट्रा लाभ मिल सकता है। दूसरी बात है कि यहाँ बैठे हैं तो कितने सांसारिक कार्यों से आप फ्री हैं। अगर घर में होते, कहीं मान लो दुकान है, एक ऑफिस है, एक और काम है, यहाँ बैठे हैं तो दुकान, ऑफिस, रसोई पानी, इन कितनी चीज़ों से आप बचे हुए, सावध्य कार्यों से कितने बचे हुए रह सकते हैं। सामायिक नहीं है तो भी कितने सावध्य कार्यों से बचे हुए रह सकते हैं प्रवचन श्रवण के समय। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग